हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके घर के कामों तो बेहद ही आसान बना देंगे, लेकिन आप उनसे ढेरों फ़ायदे भी उठा सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आज की वीडियो, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा और शेयर और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पर एक साबुन को मैंने ग्रेट करके ले लिया है। तो आप इस ट्रिक को ना, जो बचा हुआ हमारे पास साबुन रहता है उससे भी आप इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा ही साबुन हमने ग्रेट करके लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास एक और टुकड़ा बचा हुआ था साबुन का, उसे भी मैंने ग्रेट करके ले लिया है। तो इस तरीके से देखिए 2 साबुन आप इस तरीके से ग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है पानी। अब पानी ऐड करने के बाद देखिए अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि हमारा साबुन जो है ना अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद आपको इसे 7 से 8 घंटे इसी तरीके से पानी में रहने देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और हमारे जो साबुन है ना देखिए किस तरीके से पिघल चुका है। अच्छे से आपको इसे मिक्स कर देना है और उसके बाद आपको एक कागज़ का यूज़ लेना है। ये कागज़ आप देखिए बच्चों की नोटबुक से ले सकते हैं। आपके पास जो कापियाँ रहती हैं ना जो पुरानी हो चुकी हैं, आप उन कागज़ का यूज़ ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से बस आपको जो है ना लिखा हुआ कागज़ नहीं लेना है। इस तरीके से जो हमारा पेस्ट बना हुआ है ना साबुन का, आप इस कागज़ के ऊपर देखिए इस तरीके से इसे फैला दीजिए। अच्छे से फैलाइएगा इसे, थोड़ी मोटी लेयर ही रहे तो बढ़िया रहता है। तो थोड़ी मोटी मोटी लेयर हम इसमें लगा देते हैं। अच्छे से हमने देखिए कागज़ के ऊपर इसे फैला देना है, कहीं भी आपको छोड़ना नहीं है। हमने फैला दिया। अब देखिए इस कागज़ को हम ले जाकर धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए धूप में हमने सूखने दिया था इसे, और अच्छे से ये साबुन जो है ना वो कागज़ के ऊपर चिपक चुका है और अच्छे से सूख भी गया है। अब एक सीज़र की मदद से देखिए इसे फोल्ड हम कर लेते हैं और इसे काट के हमें लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद देखिए जितने भी तय आपको बनाने हैं, जितनी चौड़ाई में आपको चाहिए, आप इसे काट लीजिएगा। इस तरीके से देखिए छोटे पोर्शन में ही आप इसे काटिएगा तो बहुत बढ़िया से आप इसका यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेज में से देखिए कितने सारे मैंने फोल्ड इसमें लगा लिए हैं। अब हम इसे काट लेंगे। जहाँ पर भी हमारा फोल्ड है ना, हमें इसे काट लेना है। बहुत सारे छोटे छोटे कागज़ के पीसेस देखिए बन चुके हैं, एक बराबर, बिल्कुल एक बराबर ये रहे हैं। और इस तरीके से एक स्टेपल की मदद से आप इसे स्टेप कर लीजिए। अब देखिए आप इसे कहीं भी जब ट्रैवल में जा रहे हैं तब आप इसका यूज़ ले सकते हैं। आप अगर के बच्चे यदि स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। आप उन्हें जो है ना हैंड वॉश इससे करवाइए, बहुत ही बढ़िया। ये घर के ही साबुन से बन के तैयार हो जाता है। देखिए इस तरीके से एक पेज आपको ले लेना है और मैं इसे आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ हाथों को। और इस तरीके से देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका हैंड वॉश बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से बच्चे बीमारियों से भी दूर रहते हैं। और देखिए आपने कर लिया ना एक बेकार से साबुन का बहुत बढ़िया सा यूज़। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो कई बार जब हम घर से बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा फ़ोन को हमें चार्जिंग में ज़रूर लगाना पड़ता है। तो चार्ज करने के लिए हमें कई बार स्विच तो मिल जाते हैं, लेकिन हम फ़ोन को कहाँ रखें, होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी ही जगहों पर देखिए अगर आपके पास एक पन्नी है ना तो आप इसका यूज़ ले सकते हैं। आप एक पन्नी में जो है ना अपने फ़ोन को डाल के रख सकते हैं और इसे अच्छे से आप जो है चार्जर के साथ ही हैंग कर सकते हैं। तो मैं आपको इसे लगा कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से देखिए पन्नी के अंदर आपको चार्जर को लगाकर अपने फ़ोन को आप पन्नी के अंदर रख दीजिए और ये जो पन्नी है ना आप चार्जर के साथ ही इसे होल्ड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से आपका फ़ोन चार्ज होगा, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ये छोटी सी ट्रिक थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये आइडिया आपको देना चाहिए ताकि आपके भी काम में आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो बिजली के ना स्विच को लेकर होने वाली है। तो एक जैसे स्विच रहते हैं और आपको पता है कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता जब हम नए किसी के घर में जाते हैं तो कि हाँ लाइट का कौन सा है, फ़ैन का कौन सा स्विच है। तो इस तरीके से अगर आप बिजली के स्विच के ऊपर कुछ निशान बना देते हैं तो आपके साथ साथ घर के सभी मेंबर को पता चल जाएगा कि कौन सा स्विच कौन सा है। आई होप ये छोटी सी जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो हमारे कुछ इस तरीके के किचन के पैकेट को लेकर होने वाली है। ये ऐसे ही बच जाते हैं और इनमें पड़ा पड़ा सामान जो रहता है ना वो भी ख़राब हो जाता है। तो इससे पहले कि ये ख़राब हो जाएँ आपको अच्छे से इन्हें इस तरीके से कवर कर लेना है। और उसके बाद देखिए जो हम
पेन यूज़ में लेते हैं ना, कई बार ऐसे होता है कि इनके कैप भी हम साथ में ही फेंक देते हैं जब हमारे पेन ख़त्म होते हैं। तो इन कैप को फेंकने से पहले देखिए आप इस तरीके से इनका यूज़ ले सकते हैं। ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बेहद ही काम की है। आई होप आपको ये भी पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। कई बार जब हम घर में नए कपड़े लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा उनके साथ कुछ इस तरीके की पिन या फिर प्लास्टिक की भी कुछ इसी तरीके की पिन जो है ना वो पड़ी हुई रहती हैं। तो हम इन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन देखिए इनका बहुत ही बढ़िया से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर इन पिन को लेकर देखिए इस तरीके से जो हमारे पास घर में सिलाई का सामान रहता है, लेसें रहती हैं, इलास्टिक रहते हैं, तो ये निकल आते हैं। और कई बार तो ये ऐसे उलझ जाते हैं कि इन्हें सुलझाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए आप पिन का यूज़ लेके इन्हें अच्छे से रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो इसी तरीके से देखिए आप लेसों को भी टक करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पर बुकरम को, इलास्टिक को इससे टक करके रखती हूँ। बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है, आप इस तरीके से इन्हें यूज़ में ले लीजिए। तो देखा आपने कितनी बढ़िया तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं उलझते हैं और आप इन्हें अच्छे से रख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास इस तरीके से किचन में प्लास्टिक के डिब्बे रहते हैं जो अक्सर जो है ना लूज़ हो जाते हैं, जिनके ढक्कन हमें बिल्कुल भी जो है टाइट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया सा आइडिया लेकर आ गई हूँ। आपको लेना है एक जो है हमारे पास टेप, तो ट्रांसपेरेंसी टेप है। आपको इस तरीके से देखिए जो हमारी चूड़ी रहती है डिब्बे की, उसके ऊपर ही आपको इसे लगा देना है। जहाँ पर भी इस तरीके की देखिए रिंग बनी हुई है ना, आपको इसे उधर ही लगाना है। अच्छी से इसे लगा देते हैं और इसे जो है ना कट कर लेंगे। चारों तरफ लगाने के बाद आप इसे कट कर लीजिए। अगर आपके पास चौड़ाई में टेप है आप उसका भी यूज़ ले सकते हैं, बस आपको काट के उसे बराबर करना पड़ेगा, यानी कि उसे डिब्बे के जो चूड़ी वाला हिस्सा है ना उसी में रहने देना है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसे जो है ना लगा लिया। अब आप इस ढक्कन को चढ़ाइए, आप देखेंगे इतनी टाइटली ये ढक्कन चढ़ जाता है कि आपका बिल्कुल भी कोई सामान बाहर नहीं गिरेगा। आई होप ये भी ट्रिक आपको पसंद आई है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।